जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपके बीच लेकर आ गया हूं मैथ सब्जेक्ट का। ये देखिए, मैथ सब्जेक्ट में हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन और सेकेंड वीडियो में भी 40 क्वेश्चन। इस तरह से मैं सेट लेकर अब डेली लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहला वीडियो है और ये टीआरई 3.0 एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा। कैसे होगा 1? अगर आप इसको आप चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आएगा। तो आप इसमें भले 90 में से कितना घटाएंगे कि 50 आएगा, तो 40 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप पहले से क्या है, आपका साइन स्क्वायर 40 है। तो ये आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 40, और पहले से क्या था साइन स्क्वायर 40। तो साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 दोनों के दोनों सेम आ गया थीटा का मान। तो क्या हम इसका आंसर 1 बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बोला है कि साइन एक्स साइन 360 प्लस एक्स साइन 4 पाई प्लस एक्स। ठीक है, डॉट और डॉट ऐसे बढ़ते चला गया है। और कितना भाई 2n पाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तो जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन एक्स को हमने साइन एक्स यहीं उतार लिया। और साइन देखिए 2 पाई के मतलब होता है 360। तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह जो भी हो इसे लिखा जाता है, क्योंकि फार्मूले होता है साइन 360 प्लस थीटा। ये फार्मूला होता है आपका साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा, वो भी प्लस में होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसकी जगह पे साइन थीटा लिख दिया गया है, और ये भी साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए 2 पाई के मतलब कितना होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360। और 360 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 360 है ना, ये 360 है, और ये मान के चलिए एन है ना। तो एन गुने 360 प्लस थीटा जो भी सूत्र होता है, एन गुने 360 प्लस थीटा, यानी साइन एन गुने 360 प्लस थीटा के हिसाब से ये काम किया गया है। क्योंकि इसका फार्मूला होता है साइन एन गुने 360 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है, वो भी प्लस में होता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे एन गुने 360 प्लस थीटा के रूप में है, क्योंकि 2 गुने 360 का मतलब 2 पाई रखने दीजिए और प्लस थीटा। तो एन गुने 360 प्लस थीटा के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। यानी कि साइन और थीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स। इसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, एन को पहले ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एन गुने 360 प्लस क्या हो रहा है, थीटा की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ भी आपका एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। मतलब ये डॉट डॉट है, मतलब बहुत सारा साइन एक्स आएगा, यानी साइन के पावर एन आ सकता है बहुत सारा, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। ये कितना तक ले भाई, तो एन तक जा सकता है डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए इसका पावर हमने क्या कर दिया, साइन के पावर एन एक्स हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये देखिए, तो इसका सवाल देखिए कैसे बनाएंगे आप। तो ये सवाल कैसे बनाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है। देखिए 100 मीटर लंबाई का एक मीनार मान लीजिए, और इसकी छाया की लंबाई कितना है भाई, 100√3। तो देखिए नीचे छाया बन रहा है, ऐसे ये छाया बन गया, तो छाया की लंबाई 100√3 मीटर लिख दिए। तो बोल रहा है कि कोण, यानी कि छाया और मीनार के बीच का जो है छाया हो गया, और है जो मीनार है इससे जो बीच में यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका कोटि बोल रहा है, इसके बीच के कोटि के कोण मान पूछ रहा है, मतलब ये कोण निकालना है। तो सिंपल क्या करिए, 100 से 100 काट लीजिए, तो ऊपर 1 बच गया, यहाँ √3। तो 1/√3 किसका मान होता है, साइन 30 का, टैन 30 का होता है। इसका मान होता है टैन 30 का, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल तो है, एक ऊपर बच रहा है, नीचे √3। ये थीटा के सामने लंब और नीचे आधार, लंब आधार टैन में होता है, तो 1/√3 किसका मान होता है, तो टैन 30 का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक कोण और उसका पूरा कोणों का योग का कोसाइन क्या होगा। तो सिंपल देखिए, एक कोण मान लीजिए थीटा, और इसका पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, और इसका बोल रहा है योग, योग करिएगा तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा 90।
तो अब यहाँ पे इसका कोसाइन की मान पूछ रहा है, यानी कि कॉस के जगह पे यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना 90 भर दीजिएगा, तो कॉस 90 के मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल क्या है, ये देखिए सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से सवाल आया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका हम अगर भिन्न का जोड़ कर लें तो बट्टा एक यहाँ पे लगा के इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम बनाए हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कैसे बनाया है। तो देखिए हमने कैसे बनाया है, यहाँ पे बट्टा एक लगा के ये साइन और एक का एलसीएम ले लिया तो साइन हो गया। ठीक है, राइट। उसी तरह से अब हम यहाँ पे साइन साइन बराबर है तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर वाला उतर गया, और यहाँ पे एक था तो एक के पहरा साइन बेर, तो साइन के पहरा साइन बेर कीजिएगा तो यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी तिरछा तिरछी भी गुना कर सकते हैं, साइन में साइन से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ऊपर 1 और नीचे क्या बचा था, साइन। यानी 1/साइन को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा। यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। आगे बात करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो इसका आपको मान पूछा गया तो सिंपल है, हम इसको ट्रिक से भी बता सकते हैं। ठीक है, क्यों से कैसे भाई, इसको जब आप हर के परमेकरण करिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऊपर माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा ये नीचे एक एक माइनस साइन है, ऊपर 1 माइनस साइन है, नीचे 1 प्लस साइन। जब भी हो तो इसका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ऑप्शन ये बी आएगा। कैसे आता है देखिए, दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सवाल लिख दिया और हर के परमेकरण किया है। मतलब ये जो नीचे चीज था, ये नीचे इसी को चीजवा को हमने चिन्ह बदल के एक बार नीचे और एक बार ऊपर गुना कर दिया इसमें। ठीक है, तो वही कर दिया हूँ, तो ये दोनों के दोनों ऊपर सेम हो गया, तो इसका होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। आगे बढ़ाया तो देखिए ऊपर वाले को ऐसा ही छोड़ दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। एक कहता है स्क्वायर एक होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, 10th में आप सीखे होंगे। और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो बाहर आ जाएगा रूट से एगो, है ना, और ये भी स्क्वायर था तो एगो रूट से बाहर आ गया। अब इसको अलग अलग आप भाग दे दीजिए, एक में एक बार कॉस से कर दीजिए, एक बार साइन में आप कॉस से कर लीजिए अलग, माइनस बीच में है तो माइनस लगा लीजिए। यानी कि 1/कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, और साइन/कॉस को क्या बोलते हैं, टेन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सेक माइनस टेन। ठीक है, अगर यही सवाल को अगर ऐसे दे देता, ऊपरवा प्लस कर देता नीचवा माइनस कर देता, तो इसका आपका क्या हो जाता, इसका हो जाता सेक थीटा प्लस टेन थीटा आता। ठीक है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो बस इसका आंसर क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, हाँ ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि जब कॉस 50 का मान इतना है तो साइन 40 का क्या होगा। तो सिंपल तो है भाई, इसको हम साइन 40 को, अगर हम साइन 40 को क्या करें, अगर हम कॉस 50 में लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आएगा, तो 50 गो। अब यहाँ पे फार्मूला लग गया, क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस और थीटा की जगह कितना है 50, और कॉस 50 आ गया है, साइन 40 को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस 50, और ये कॉस 50 का मान दिया है इतना, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं, 77 हो गया। अब देखिए 78 नंबर, ये देखिए, तो ये कॉस 90 के मान 0 होता है, साइन 0 के मान 0 होता है, और नीचे कॉट 30 है, कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान होता है √3 होता है। अब इसको भाग लगाइएगा ऊपर, तो सिंपली आपका ऊपर 0 0 जोड़ के 0 आ जाएगा, नीचे √3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 78 हो गया। अब चलिए आगे देखिए, इसको आप सॉल्व करिएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, इसको बोल रहा है कि साइन ए और साइन ए स्क्वायर, साइन ए और फिर साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 4 ए का मान क्या होगा, तो 1 ही होगा। कैसे होगा देखिए सॉल्यूशन इसका, तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो सवाल दिया था हमने लिख दिया। अब हम इधर साइन ए अगर छोड़ते हैं तो इस साइन स्क्वायर ओ ए जो है 1 में से जाके घट जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, और साइन ए यहीं छोड़ दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं। और अगर हम ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो इधर स्क्वायर हो गया, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमें ये दोनों मान का जरूरत पड़ेगा। अब चलिए हमें निकालना क्या था, इसका वैल्यू निकालना था। तो चलिए इसका वैल्यू, तो इसके जगह पे हम कितना रख दें, तो इसके जगह पे देखिए कितना रखना है, साइन ए, और इस cos 4 देखिए, पे cos 4 है तो cos 4 का मान कितना आया है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर। और ये साइन ए प्लस साइन ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया था, 1 दिया था, तो यही 1 भर दिए। कहाँ दिया है देख लीजिए, ऊपर क्वेश्चन में दिया था 1, तो यही इसका आंसर हो गया, आपका आंसर होगा इसका 1। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। अब देखते हैं 80 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन आ गया 80 नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये सवाल रहा, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। 2 है तो 2, और टेन 60 का मान बोला है तो √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 है तो 5, और यहाँ कॉस 45 बोला है तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। आगे बढ़ चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 है तो 2, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, और ये 5 एकम 5/√2। अब आगे सॉल्व करिएगा इसको, तो कितना होगा 1/4, और ये 2 3 6, आई जैसे कितना है भाई, इसको हर के पर में कॉमन करिएगा तो √2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 2 बन जाएगा, यानी 5√2/2 हो जाएगा। √2 से ऊपर गुना नीचे कीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से कीजिएगा गुना, तो इतना हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और ये 2 तो बराबर है, तो यहाँ पे 5√2 हो जाएगा। तब 12 1 कितना हो जाएगा 13, माइनस 5√2/4, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर ई होगा। तो इसका आंसर होगा ई, ऑप्शन नंबर ई, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो चलिए अब 81 देखते हैं, 80 हो गया। अब चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन बोला है कि आवृत्ति बंटन के लिए माध्यिका और माध्य दिया है। 28 को दिया है इसका माध्यिका, और 30 इसका माध्य दिया है। तो बोल रहा है बहुलक क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान होता है। माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका का मान कितना दिया है 28, तो 3 गुने 28 माइनस 2 गुने माध्य होता है, तो 2 गुने माध्य कितना दिया है 30। तो यही होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। तो बहुलक निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3 गुने माध्यिका है ना, माइनस 2 गुने माध्य, इसको दोनों को गुना कर लीजिए, ठीक है। दोनों को गुना कीजिएगा तो 84 आएगा, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 60 आएगा। अब घटा लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्च से लेने पर एक संख्या जो 2 और 3 का क्या है द्वारा विभाज्य है की प्रायिकता क्या होगा। तो चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हूँ, 2 और 3 का एलसीएम अगर देखेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए हम कहाँ तक ले चले गए, 16 17 18 कितना तक चले गए, है ना, अनंत तक ले जा सकते हैं 1 से लेके प्राकृत संख्या को। तो मेरे को 6 के भाजक बोला है, 6 के कटना चाहिए, तो एगो 6 कट सकता है, एगो 12 कट सकता है, एगो 18 कट सकता है, ऐसे और भी कट सकता है, ठीक है। तो ये कितने अंकों के बाद आ रहा है, प्रत्येक 6 नंबर पर आ रहा है, इसके फिर 6 नंबर पर आ जाएगा, फिर इसके 6 नंबर पर आ रहा है। तो मैंने हर 6 संख्या के बाद एगो 6 से कटने वाला है। तो यानी कि कहने का मतलब एक जो होगा हर एक 6, यानी ये इसका क्या हो गया, इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका इवेंट हो जाएगा, यानी घटना क्या हो जाएगा 1, और टोटल संख्या कितना 6, यानी 1/6 इसका आंसर होगा प्रायिकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। कोई भी प्राकृत संख्या का समूह लीजिएगा, उसमें से 2 और 3 से विभाज्य होने वाली प्रत्येक कितना नंबर पर आ रहा था 6 अंकों पर, एक आ रहा था 6 अंकों पर एक आ रहा था, यानी 1/6 इसका प्रायिकता होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला। तो ये वाला सवाल कह रहा है कि AM GM HM के बीच का संबंध कौन सा सही है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला केस में हम आपको बताते हैं कि A और B अगर दोनों मान बराबर हो तो AM बराबर GM बराबर HM, ये आंसर बताइएगा आप, अगर सब बराबर की बात किया हो। अगर दोनों के दोनों संख्याएं बराबर नहीं की बात करेगा तो AM बड़ा होगा GM से, या GM बड़ा होगा HM से। अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो AM GM के बारे में, पहली संख्या दूसरी संख्या शर्त कुछ भी नहीं बताए, तो ये बताना है AM बड़ा होता है बड़ा या बराबर GM से, और GM बराबर या बराबर होता है HM से। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं बोला था, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, AM बड़ा होगा GM से, और GM बड़ा होगा HM से, यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 83 हो गया। 84 नंबर देखिए, कह रहा है कि पहली n संख्या के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है। तो वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n है ना, इंटू कितना होता है। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। लेकिन इसमें माध्य पूछा है तो n से भाग देना पड़ेगा, प्राकृत संख्या का माध्य पूछा है तो n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बचेगा, तो यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 84 हो गया। 85 देखिए, कह रहा है कि 6 पासे फेंक कर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए 6 गो पासा है, 6 बार फेंकना है, तो 6 के पावर 6, इसका क्या हो जाएगा, कुल संभावना हो जाएगा। ठीक है, और इसकी घटना निकालना है। 6 अलग अलग फलक लेना है। 6 आ सकता है, 5 4 3 2 1 इतना आ सकता है। इसको कितने तरह से सजा सकते हैं, 6 तरह से, यानी 6 फैक्टोरियल। तो इसका घटना आ गया, तो घटना को ऊपर और कुल संभावना को नीचे लिख देते हैं, तो इसका निकल जाता है प्रायिकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 85 हो गया। 86 देखिए, कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक सिर आने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब एक आपको हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अगर 2 बार फेंकने की बात हो रहा है, तो या तो एच एच आ सकता है, एस टी आ सकता है, या टी एच आ सकता है, या टी टी आ सकता है। इतना सारा संभावना हो सकता है, यानी कुल संभावना कितना होगा, 4। तो नीचे 4 लिख दिए। मेरे को बोला है कम से कम एगो सिर आना चाहिए, एगो हेड आना चाहिए, कम से कम एगो हेड। अधिक से अधिक दुइयो वाला हो सकता है, तो कम से कम एगो हेड वाला यहाँ पे है, एगो हेड वाला यहाँ पे भी है। कम से कम एक के मतलब दुइयो भी हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है। यानी इसका घटना टोटल कितना हो गया, 3 गो। तो 3 ऊपर और कुल संभावना नीचे, यानी कि 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। 86 हो गया। अब देखते हैं 87। तो देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। तो यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो रिक्तियों के एक पोस्ट को के साक्षात्कार में एक पति और एक पत्नी उपस्थित रहे। अगर पति के चयन की संभावना 1/7 है और पत्नी की संभावना 1/5 है, तो दोनों के चयन होने की प्रायिकता क्या होगा। तो चलिए इसको, ये तो सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए इंटू पी बी मान भर देना है। तो सिंपल 1/7 और 1/5 भर देना है। तो ऊपर 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1, और नीचे 7 बचे 35। तो 1/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 87 हो गया। अब 88 देखिए, ये वाला कह रहा है कि इसमें बहुलक बोला है। तो बहुलक किसे किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो 17 एक बार, 2 बार, 2 बार आया है। और 19 की बात करें तो एक ही बार है। 13 की बात करें, 13 एक बार, 2 बार आया है। ठीक है, 13 एक बार और 2 बार आया। 15 यानी दो दो संख्याएं आ रहा है, दो दो बार आ रहा है। 13 2 बार आया है और 17 भी 2 बार आया है, यानी 13 और 17 दो दो अंक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो उपयुक्त में से 13 भी हो जाएगा और 17 भी हो जाएगा, यानी दो दो आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर एक से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1 बटा कितना है, 2 है, और बी की कितना बोल रहा है, 2/3 है। तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगा, माने हल करने की प्रायिकता इतना दिया है, तो हल हो जाने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, कैसे बनाएंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हल होने की प्रायिकता, तो इसका नहीं होने की निकाल लेता हूँ। इसका भी होने की प्रायिकता है, तो नहीं होने की प्रायिकता निकाल ले रहा हूँ। तब मेरे से पूछा गया है, अगर मैं नहीं होने वाला निकालूंगा तो पी ए इंटू पी बी निकालूंगा, तो पी ए के मान नहीं वाला 1/2 और 1/3 है, गुना करेंगे तो 1/6 आएगा। तो 1/2 और 1/3 को गुना कराएंगे तो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो ये तो मेरे को नहीं वाला दिया है, लेकिन हल हो जाने की प्रायिकता पूछा है, तो इसको 1 में से घटा देंगे 1/6, तो कितना आएगा आंसर, 5/6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 5/6, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 89 हो गया। अब देखिए 90 नंबर, कह रहा है ये डाटा दिया है, इसका माध्यिका निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजा के लिखना है, और जो बीच में पड़ेगा वही उसका उत्तर। तो आरोही क्रम में इसको सब सजा दिए हैं, तो देख लीजिए कई गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। ठीक है, तो बीच में कौन पड़ेगा, तो 4 गो इधर से छोड़ दीजिए और 4 गो आप इधर से छोड़ दीजिए, बीच में 5 पड़ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, 5 होगा। अगला सवाल, यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 cm है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इस समय छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 गो चतुर्थांश बन रहा है, 1 2 3 4, तो ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल गुना करके घटा देंगे, तो वर्ग इसका तैयार हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 1 है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 1 है,
तो एक एक मिल के कितना हो जाएगा त्रिज्या 2 हो जाएगा, 2 इसका वर्ग का भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर है ना, माने वर्ग का क्षेत्रफल माने भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और त्रिज्या इसका कितना दिया था 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये 4 से 4 कट गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर पाई 1 का स्क्वायर 1 यानी पाई बचेगा, यानी 4 माइनस पाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री ने एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं, उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन लेंगे? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 4 गो पुरुष और 7 गो महिला काम को करने में 60 दिन लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अनुपात निकालते हैं। एम ऊपर लिख दिए पुरुष और ये महिला को नीचे लिख दिए एम, तो ये 7 आए, उधर से 4 नीचे आ गए, यानी 7/4, यानी इसका अनुपात हमें पता चल गया, एम का मान 7 गो माने पुरुष 7 गो है और महिला 4 गो है। चलिए तब मेरे को टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा देखिए, तो आपका हो जाएगा, तो टोटल काम हमें निकालना है भाई कि कितना भाई 8 पुरुष और 7 महिला कितना दिन में करेंगे लोग, तो 8 पुरुष बोला है तो 8 एम नीचे और 7 गो महिला बोला है, ये कितना दिन में काम उसी काम को करेंगे, तो इसमें से हम 4 एम ले लें चाहे 7 एम, दोनों तो इक्वल लिखे हैं, दोनों में से कोई ले लेते हैं, तो 4 एम ले लिए, 4 गो माइन से निकालते हैं, टोटल हमें 60 दिया था। अब हम यहाँ से मान भर देंगे, ठीक है, तो एम 4 ऐसे ही लिख दिए, एम के जगह पे कितना भरना है, एम का मान कितना है 7 है, तो 7 भर दीजिए, और इसी तरह से नीचे भी क्या करना है, एम के जगह पे कितना भरना है 7 है, देखिए 7, तो 7 भरिए, और डब्ल्यू के जगह पे कितना है 4 है, तो 4 भर दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 7×4 = 28, ये 60 है तो 60, इस 8 से 56, 7×4 = 28, जोड़िए 84 हो गया, और इसको काटिएगा, 28×3 = 84, 3, 20×3 = 60, यानी 20 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 92 हो गया। अब देखते हैं 93 नंबर, 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वो 20% उसने इसे 20% खरीदा होता है ना, यदि उसने इसे 20% पर खरीदा होता तो उसे कितना भाई 10.5 रुपया का हानि पर बेचना होता है ना, तो उसको बोल रहा है कि 30% लाभ पर होता है, तो उसका वस्तु का लागत क्या है? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, रियल सीपू कितना मान लो कि रियल यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया था, 25% बढ़ोतरी करोगे तो कितना हो जाएगा 125, लेकिन कह रहा था नहीं उसमें 20% हानि पर उसको बेचना है, तो 80 हो गया, और ये 80 का 30% अगर लाभ कमाना चाहता है तो कितना हो जाएगा 124, 104 में बेचना पड़ेगा इसको, 80 का 30% निकालेगा तो 104 आएगा, और ये इतना से कितना बढ़ गया भाई 24 बढ़ा है, और इधर हम देख रहे हैं कि इससे कितना बढ़ोतरी हो गया 21 बढ़ा है, तो यही जो 21 बढ़ रहा है उसका कितना 10.5 रुपया दिया था, यानी 21 यूनिट का मान कितना है आपका 10.5, तो 1 यूनिट का मान 10.5/21 यानी 1/2 आ गया 1 यूनिट का मान, तो मेरे को 100 यूनिट टोटल मेरे को कुल सीपी निकालना था, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 गुने 1/2 यानी काट के 50 रुपया इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बात करते ये वाला देखिए, अब कह रहा है कि एक आदमी धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर नाव चलाता है, तो ये उस जिसमें से हर बार 5 घंटे लेते हैं, तो धारा का वेग क्या होगा? चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे धारा के अनुकूल मतलब प्लस होता है एक्स प्लस वाई, 30 किलोमीटर की बात कर रहा था, उसमें कितना भाई 30 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया था 5 घंटे, काटेंगे तो 6 आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई, 18 किलोमीटर जा रहा था, 5 घंटे टाइम लग रहा था, तो यानी कि 3.6 भाग देंगे, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस वाई से वाई कट जाएगा, तो एगो एक्स कितना हो जाएगा 2 एक्स, और इधर 36 और 3.6 जोड़ेंगे, भले 6 गो और 3.9 यानी 9.6 काटेंगे तो एक्स का मान आ गया 4.8, और समीकरण 1 में हम भर देते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 6 था, तो एक्स का मान भर दिए 4.8, उधर जाके घट जाएगा 6 में से आपका 4.8 घटेगा तो 1.2 आ जाएगा, यही आपका धारा का वेग हो जाएगा। धारा का वेग क्या होता है, ये आपका जो वाई हमने माना था धारा का वेग, और एक्स क्या था नाव का चाल था। ठीक है, तो धारा का वेग हमें कितना आ गया 1.2 किलोमीटर आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब करते ये वाला देखिए, कह रहा है कि स्प्रीट में मिलाए गए पानी का लागत मूल्य पर बेचने पर उसको 25%
लाभ प्राप्त होने का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 25% दिया था, तो 25% को करिएगा तो 1/4 आएगा, और ऊपर जो है पानी की मात्रा और नीचे स्प्रीट की मात्रा। ठीक है, तो स्प्रीट हो गया और क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है, ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर हो जाएगा, ये दोनों को टोटल जोड़ के 5। तो लेकिन मेरे से हमें पूछा गया था स्प्रीट और वाटर की अनुपात। तो स्प्रीट कितना है 4 और वाटर कितना है 1, यानी 4:1 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए ये वाला कह रहा है कि 6 पेंसिल का मूल्य 10 रुपया में खरीदी जाती है, फिर 10 पेंसिल का मूल्य 11 रुपये में बेची जाती है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो सिंपल 11 को 10 में, है ना, फिर 10 को 11 में। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपल इसको तिर्यक गुना मार लीजिए। 11 में 11 से कितना होगा 121, फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर 10 में 10 से कीजिएगा तो कितना होगा 100। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 21, तो 21 अब बटा में कितना भाई 100 हो जाएगा, गुना 100 काटिए तो कितना बच रहा है 21% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। ये देखिए कह रहा है कि यदि यदि आयत के प्रत्येक आयाम कितना परसेंट 100% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट। तो ये तो सिंपल है, आपको क्या करना है एक्स प्लस वाई या एक्स गुने वाई बटा 100 करेंगे, तो 100 से 100 कट के 100 100 100 100 को जोड़िए 300% आंसर हो गया। आगे देखते हैं 98 नंबर। ये वाला देखिए कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई कितना है 4.8 है, इसके आधार का व्यास कितना है 4 cm है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगा। तो √r² प्लस s² है ना, 2 के स्क्वायर 4 और 4.8 का स्क्वायर करेंगे तो 23.04, इसको जोड़ेंगे तो 27.04 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5.2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 98 हो गया। अब 99 नंबर देखिए। ये वाला देखिए 99 नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्त के परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है तो उसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr, वर्ग के परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा मतलब 4a होता है। 2 से इसको 2 काट दिए तो 2a इधर बच गया, इधर पाई आर को हम पाई 22/7 गुने आर लिख देंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे इसको तो 11/7 बचा, इधर आर और इधर कितना बचा, तो इधर बच गया है कितना भाई, तो आर इधर आपका बच गया 11 कितना 7 आर और इधर बराबर बचा है ए। तो मेरे को इसका अनुपात निकालना है, तो आर अगर उधर नीचे चला जाएगा इधर तो ई कितना बचेगा, अब 11/7 क्या ए का ए और आर का अनुपात, यानी ए का वैल्यू 11 हो जाएगा और आर का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो देखिए इसमें मेरे से पूछा क्या गया है, तो मेरे से पूछा गया है क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो पहले किसका जी, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमें कितना प्राप्त था, भुजा देखिए 11 प्राप्त था, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर किधर और मेरे को कौन सी इधर त्रिज्या कितना था 7, तो 7 का यहाँ पे लिखेंगे तो 22/7, यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 × 7 2 बार लिखना पड़ेगा, और इसी का अनुपात पूछा गया 7 से 7 काट लीजिए। ठीक है, 11 के 2 गो 11 है, तो एगो 11 एकम 11 काट दिए। ठीक है, एगो 11 एक बार में काट दिए तो 11×2 = 22 इधर हो गया, तब इधर 7×2 कितना हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 11, यानी कि 14 और 11 अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए परिधि था वृत्त का यहाँ पे और वर्ग का परिमाप था, इसको मान उन भर के हम देखिए काटा कुटी किए, काटा पीटी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको 2 से तो 2 हो गया, फिर इसको काटे तो 11/7 और इसको हम यहाँ पे आर इधर छोड़ दिए, उधर से ये ले लिए तो 7/11 यानी आर के जगह पे 7 और ए के जगह पे 11, और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो मान भरिए आर के जगह 7 ए के जगह 11 है ना, इसको काटा पीटी किए तो कितना आ जाएगा 14:11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया 14:11, ऑप्शन नंबर ए बोले बी आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं ये वाला देखिए कह रहा है 5 संख्याओं का औसत माध्य 18 है, उसमें से एगो संख्या हटा दिया जा रहा है तो उसका माध्य 16 हो जा रहा है, तो हटाए गए संख्या निकालना है। तो सिंपल 5 × 18 कर लीजिए, 18×5 = 90, और फिर एगो संख्या जब हट जाएगा 5 गो में से तो 4 गो बचेगा, और 16 में 4 से गुना कर लीजिए तो 16×4 = 64, माइनस कर लीजिए तो माइनस कीजिएगा तो 6, यहाँ पे 8 में से 2 26 26 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर है।
अब देखिए 100 100 हो गया 101 देखिए, ये वाला सवाल देखिए क्या बोला गया है। बोला है कि ए का 80% बी का 50% है ना के बराबर है। तो इसका वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। ए का 80% बी का 50% का है, तो बी बराबर ए का x% का मान क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ए का 80% यानी 80/100 हो गया, ए का मतलब गुना हो गया। बी का 50% यानी बी 50/100 हो जाएगा, परसेंट के मतलब 100 से 100 काट लीजिए। उसके बाद में हम क्या किए हैं, 100 से 100 जब काट लेंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, देखिए इसको हमने कैसे काटा है ध्यान दीजिए। तो 50 दूना 100 ऐसे काट दिया हूँ, ठीक है। और 20 चौका 80, 20 पचे 100, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी करेंगे, तो देखिए इधर ए और उधर से नीचे आ गया बी, ठीक है। इधर आपका बच जाएगा, इधर देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8 नीचे आ जाएगा। यानी हमें ए बट्टा बी का मान 5/8 आ गया। मेरे से पूछा गया इसका मान, यानी ए का मान हमें बोला, ए का मान 5 आ गया है। x% माने x/100, काटा पीटी कर लूंगा हम, ठीक है। तो इसको 20 बार में, अब 20 में 8 से, तो 20 8 60 से एक, यानी x का मान हमें 160 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 160, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं 102 नंबर। ये देखिए कह रहा है कि एक रोम्बस है जिसकी परिधि 100 cm है, इसकी विकर्णों में से एक विकर्ण 14 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। रोम्बस यानी कि एक आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, और यहाँ पे एक विकर्ण हमें पता है 14 दे दिया है, तो 14 के आधा, और फिर दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है। तो एक विकर्ण हमें 14 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा विकर्ण की बात कर रहा है, लेकिन इसका परिधि जब कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, तो 25 25 को 100 होगा, 25 को ई है, 25 को ई होगा, 25 को ई है, 25 को ई है, तभी तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये पता चल गया, ये 25 हो गया और ये हमें 7 पता चल गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमें कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। 24 25 और इसका 7 ट्रिपलेट होता है, पता होगा आपको। तो ये 7 ये 24, तो ये भी 24 हो जाएगा, राइट। तो हमें अब दोनों विकर्ण पता चल गया। 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 एगो विकर्ण आएगा, एगो 7 दूना 14 एगो विकर्ण आएगा, एगो 48। तो दोनों विकर्ण हमें पता चल गया। एगो हमें कितना हो गया, 14 विकर्ण आ गया, और एगो और विकर्ण हमें 48 पता चल गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणन, तो 2 से इसको 14 को काटेंगे तो 7 बार में। अब 48 में 7 से गुना कर लीजिए, तो 8 सत्ते 56 और 7 चौका 28, 28 से 5 23, ठीक है। तो 236 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में टिक हम लगाए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 102 हो गया, 103 नंबर। ये देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल जब 120 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है, 289 है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का जब गुणनफल यानी कि a गुने b कितना बोला, 120 है, और दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल कितना बोल रहा है भाई, तो 289 है, ठीक है। अगर हम अब हम क्या करेंगे, तो एगो हम 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, राइट। और उसके बाद कितना, एगो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 289। बिल्कुल सही को सही सेट कर रहा है। तो हमें ए का मान 15, बी का मान 8 पता चल गया, दोनों का योग पूछ रहा था। 8 15 8 कितना हो जाएगा, 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है, ठीक है। ऐसे स्मार्ट वर्क से बना देंगे आप। आगे देखिए 103 हो गया, 104। ये देखिए कह रहा है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है ना 90 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रही है। कह रहा है कि 220 मीटर लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, कितना समय लगेगा, चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए हम समय निकालेंगे, तो हमें जो पता था उसका क्या पता था। तो यहाँ पे आपका क्या है, समय निकालना है, तो कुल दूरी यानी कि आपका देखो ट्रेन की लंबाई 120 था, और उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था, 230 था। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा 350, और इसका चाल कितना दिया था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या होगा, 90 में गुना कर लेंगे। अब काटा पीटी कर लेंगे, तो 18 × 5 = 90, ठीक है।
और उसके बाद में इसको पूरा काट कूट करेंगे हम, ठीक है। काट कूट करने के बाद में भाग गोल लगाएंगे, ठीक है। 18×5 = 90 हो जाएगा 5, फिर 5 से इस सब को काटेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे हमें 14 और और 5 से इसको भाग लगाने पर हमें नहीं 14 बच रहा है, राइट। तो सब मेरे को काटने पर कितना तो देखिए इसको सबको काटने के बाद हमें कितना बच रहा है, 14 सेकेंड बच रहा है। आंसर होगा 14 सेकेंड। देख लीजिए कैसे काटा हूँ, 18×5 = 90, 5, फिर 5 को काटा हूँ 70 बार में, फिर 14×5 = 70, यानी 14 सेकेंड इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ई, 14 सेकेंड आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। 104 हो गया, 105 देखिए अब। 105 नंबर में क्या बोला, ये देखिए। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां, एगो 88 cm है, एगो 132 cm है, तो इसके बीच का वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त था, तो एगो की त्रिज्या को हम छोटा को R1 मानते हैं और बड़ा त्रिज्या को R2 मान लेता हूँ। तो हमें देखिए यहाँ पे पहले वृत्त का परिधि दिया था हमें 2πr1 मान के चलता हूँ 88, R1 छोड़ देता हूँ, 2 और पाई के मान 22/7, इसको काटा पीटी करने पर 7×14 R1 निकल जा रहा है। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2πr2 उसका 132 दिया था, इसी को ऐसे ही काटा कुटी कर लेंगे, 2×22/7 × 8 × बराबर में 132। काटा पीटी करने पर क्या हो रहा है भाई, 22×44, टोटल को काटने पर 70 के 21 आ जा रहा है R2 के मान। अब हमें वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर मतलब छोटा आर स्क्वायर, चाहे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो R2 का मान कितना था 21, R1 का मान 14, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक बार प्लस कर दिए तो 35, एक बार माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया जाता है, 7 से 7 कट गया, 35 में 22 से गुना करिए तो 770 इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 770, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक क्षेत्रफल कितना है 400√3 आपका समबाहु त्रिभुज का, तो परिमाप पूछ रहा है, इतना क्षेत्रफल वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो सिंपल देखिए बगल में बना भी दिया गया है कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया था, रख दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली √3 से √3 काट दिए हैं। अब इसके बाद में है 4 से उन्हें जाकर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 400×4 ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो 400 का वर्गमूल 20 और 4 का वर्गमूल 2 यानी 40। ए का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन मेरे से पूछा क्या आगे जा रहा है, परिमाप। तो 4 गुने भुजा होता है, तो 4×40, 4 गुने कितना हो जाएगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज की ना बात हो रहा है, तो 3 से न गुना होगा। तो हमें कितना हो जाएगा, 3 गुने भुजा हो जाएगा, यानी 3×40 यानी 4×3 कितना हो जाएगा 12, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है। 106 हो गया। 107 देखिए, 107 बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितना है भाई 20% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल कैसे क्या करेंगे हम, एक बार हम करेंगे क्या, 20% की एक बार करते हैं, तो 20 + 20 गुने बराबर प्लस 20×20/100, इसको काटा पीटी करेंगे, दो दूना यहाँ पे कितना हो गया 4 हो जाएगा, और ये 20 20 40 हो जाएगा, तो 40 और 4 44 हो गया एक बार। और फिर से एक बार 20% करेंगे, मतलब एक बार जो नया परसेंट हमें आया 44%, इसको एक बार हमें फिर क्या करना है 20% करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन की बात हुआ है तो 3 बार करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको क्या करिए, इस 20% को, है ना, एक्स गुने वाई के हिसाब से बना लिए, तो 44% आया। अब फिर 44 फिर एक बार 20% से कर लेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा, यानी 44 + 20 प्लस 44×20/100 काटा पीटी कर लेंगे, कितना बार में 5 बार में, और इसको भाग लगाएंगे तो 8.8 आएगा। तो ये इसको जोड़ लीजिए आप, तो है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 8×4 = 12, है ना, 6×1 = 7, 72 कितना आ रहा है 8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बी में आंसर दिया है। 107 हो गया। 108 देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि एगो कोण ए, एगो कोण बी, एगो कोण सी, ये आंतरिक समद्विबाहु भाजक है ना ओ पर मिलते हैं, तो ए का मान 80 डिग्री है, तो ए बी सी में बी ओ सी का मान क्या होगा, चलिए देखता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो ये 80 दिया हुआ था, और यहाँ पे बी वाले और सी वाले को बढ़ाकर यहाँ पे ओ पर समद्विभाज किया जा रहा था, तो ये पूछा जा रहा था कि ये वाला कोण क्या होगा। तो सिंपल क्या होता है 90 + a/2, तो 90 a का मान 80 दिया था बटा 2, इसको काटा पीटी करेंगे तो 40 आएगा, 40 को 90 में जोड़ेंगे तो 130 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 130, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है।
आगे बात करते हैं 108 हो गया, 109 नंबर ये वाला देखिए, कह रहे एक धनराशि है ना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कोई 2%, 2 वर्ष में 5% ब्याज में है, तो 15 रुपया 15 हो तो राशि क्या होगा। चलिए इसको बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5% की बात कर रहा था, 5% ब्याज था, तो इसको हम निकालते हैं 2 वर्ष में, तो 5 + 5 + 5 गुने 5/100, तो इसको हम 100 से 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25, 10 5 5 10 में जोड़ेंगे तो 10.25 आ गया। और हमें ये 2 वर्षों का, ये अगर हम एस आई और सी आई की बात करते हैं तो सी आई हमें कितना आ गया 10.25, और 2 वर्षों में पाँच सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष में 5 5 10 हो जाएगा, है ना उसका। तो ये 5% हो जाएगा उसका, 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सी आई कितना हो जाएगा 10.25। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा भाई, ये 0.25 हो जाएगा। और यही जो अंतर दिया था हमें 15 बोल रहा था, तो वह राशि निकालना था। तो मेरे को अब 15 आई बटा में इधर नीचे चले आएगा, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम। ठीक है, और लेकिन मेरे को 100 यूनिट टोटल निकालना है, यानी कि वो राशि क्या था, तो पहले से मूल क्या होता है 100 पर मानते हैं हम लोग, तो 100 के हिसाब से निकालेंगे, तो गुने 100, दशमलव हटाने के लिए एक और 100 लिख देंगे, तो 25 × 4 = 100, तो 15 × 4 = 60, 60 में 100 से, यानी आपका हो गया 6000 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6000, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 109 हो गया, 110 ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन में दो नल ए और बी क्या है लगा है, ए इस 5 मिनट में क्या करता है भर सकता है, बी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों को खोले जाने पर टैंक को भरने में समय क्या लगेगा। चलिए निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए 5 और बी कितना था 10। ठीक है, ए को 5 मिनट, बी को 10 मिनट लग रहा था इसको भरने में, इसको खाली करने में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, तो इसके हिसाब से 10 एकम 10 और 10 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 एकम 10। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसको 2 यूनिट लग रहा है क्या थी भरने में, और इसको 1 लग रहा है यूनिट खाली करने में, तो खाली मतलब माइनस हो गया। ठीक है, तो मेरे को टोटल वर्क ही पता चल गया है, तो टोटल ऊपर लिख देंगे और दोनों को प्लस माइनस, है ना, यानी कि दोनों खाली और भरने में एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा भरने में, तो ये दोनों के बीच का हमें अंतर निकालेंगे, दो एक का एलसीएम कितना वाले 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, 1 1 में 10 से भाग देंगे तो 10, तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं 110 हो गया, 111 नंबर अब देखते हैं। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकेंड और 120 मिनट लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तो चाल गुने समय निकालना होगा। ओके, तो देखिए चाल कैसे निकलता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना था 120 और समय कितना 20, काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, आपका कितना हो रहा है 20, हाँ 120, ये 10 आ रहा है, और समय कितना 8 दिया था, तो गुना करिए, तो 10 से 80 मीटर इसका ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 80 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 111 112 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज में है, क्या होता है एक समानांतर चतुर्भुज में विपरीत दिशाएं बराबर होती है, विपरीत कोण बराबर होती है, केवल दो भुजाएं समानांतर होती है, इनमें से एक से अधिक, क्या होगा इसका उत्तर, देखिए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना दिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका ये थीटा जो होता है, तो ये भी थीटा, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बोले कोण, विपरीत कोण बराबर होता है, यानी इसके अनुसार बी सही है। ठीक है, और फिर क्या होता है विपरीत, देख रहे हैं विपरीत कोण बराबर होती है, ये तो बात सही है, तो ऑप्शन बी में जो दे रहा है बिल्कुल सही बोल रहा था। और बोल रहा था कि आपका क्या हो रहा, केवल दो दिशाएं समानांतर होती है, मतलब भाई देखिए ये वाला दिशा इसके समानांतर, ये वाला दिशा इसके समानांतर, सही बात है, यानी बी और सी दो को सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से ज्यादा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बात करते हैं 112 हो गया, 113 नंबर, 113 नंबर क्या बोल रहा है कि एक शहर वर्तमान जनसंख्या कितना है भाई, तो 1,76,400, यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 5% पर एमएम है, तो बोल रहा है कि उस राशि उसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद कितना हो जाएगी। चलिए देखता हूँ इसको।
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, 5% के हिसाब से तो 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितना दिया था, तो आपका दिया था 1,77,400। इसका हमें क्या करना है, इसको अगर हम निकालेंगे तो 20 है 21, 21/20, 21/20 2 साल पर निकालेंगे। इसको हम काटा पीटी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काटने पीटने पर हमें यहाँ पे कितना हो रहा है, 21 × 21 141, और फिर यहाँ पे भी 141 बच रहा है, मतलब इसके गुना काट कूट करने पर 141, और फिर यहाँ 141 गुना करने पर हमें 19,000 वाले नहीं, 1,94,481 इसका आंसर हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे बात करते हैं, 113 हो गया, 114 देखिए ये वाला कह रहा है कि, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4 साल बाद एक धनराशि साधारण ब्याज धनराशि 9/10 है, तो ब्याज की दर क्या होगा। चलिए इसको निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइम की बात कर रहा था, क्या कर रहा है आपको, 4.5 साल की बात कर रहा है। 4.5 मतलब 4.1/2 यानी कि 9/2 वर्ष हो जाएगा। और इसका सी आई जो है, उसके मूलधन का कितना बोल रहा था, 9/10, तब सी आई, सॉरी एस आई जो था, उसका मूलधन का 9/10 भाग, 10वां भाग, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे पी उधर चला गया, इधर 9/10 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 100 काटा पीटी करेंगे अगर हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, 90% की बात हो रही है, 9.5 है ना, साढ़े चार, टाइम कितना दे रहा था, 4.5 साल के हिसाब से, 4.5 साल के हिसाब से, तो अगर हम 20% के हिसाब से काम करते हैं अगर ऑप्शन से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 20% के हिसाब लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 10 बार में कटेगा, और 10 9 कितना हो जाएगा, 90% इसका आंसर हो जाएगा, यानी 20% पर करेक्ट हो रहा है ऑप्शन बी। तो 20 जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। 114 हो गया, 115 देखिए ये वाला कह रहा है कि 2 पुरुष एक बालक मिलकर एक काम को 6 दिन में, और 8 पुरुष 5 अथी बालक 2 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष और बालक के कार्य का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, जैसे बोला गया था कि 2 पुरुष यानी एम लिख दिए, 3 गो बालक यानी 3 गो बी लिख दिया, 6 दिन लग रहा था इसको पूरा करने में। फिर कह रहा था कि 8 गो पुरुष और 5 गो बालक 2 दिन में करते थे, तो दोनों को हम इसको बराबर कर दिए और गुना करेंगे, 6 दूना 12 M, 6 3 18 B, 8 दूना 16 M, 5 दूना 10 B। अब इसी को सॉल्व कर देना है, कैसे सॉल्व करिएगा भाई, तो 16 में से कौन सा ही 12 जाके घट के तो 4M हो जाएगा, या 18 में से ही 10 गो आके घट के 8 हो जाएगा। अब इसी को काटा पीटी करना है, बी यानी छोड़ दो, एम इधर से ला दो, इसको काटोगे भाई तो कितना बार में होगा, 4 दूना 8, यानी कि 2 उधर चले जाएगा, यानी 1/2 आ जा रहा है। तो इसका अनुपात बुआ और मैन का कितना हो रहा है, पहले मैन और बाद में बुआ का अनुपात पूछ रहा है, मैन और बुआ का अनुपात, तो मैन का कितना 2 और बुआई का 1 हो रहा था, यानी इसका आंसर होगा 2:1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। 115 हो गया, 116 देखो कह रहा है, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार का, है ना, आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल इसको कैसे बनाइएगा आप, तो पहले शंकु के पहले बोला है, तो शंकु के आयतन कितना होता है, 1/3, ठीक है, πr² h होता है। फिर किसका बोला है भाई, फिर बोला है अर्धगोला के आयतन, तो अर्धगोला के आयतन कितना होता है, 2/3 πr³ होता है। फिर किसका बोला है भाई, तो किसका बोला है आप, बेलन का आयतन, तो πr² h बोला है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सब में पाई से पाई क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एच को तो हम आर लिख सकते हैं, ठीक है, एच को तो हम आर लिख सकते हैं, तो एगो आर भले 2 गो आर एगो और आर क्यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ भी आर क्यू है, फिर यहाँ भी है एच आर बन जाएगा, यहाँ पे r² था तो ये भी आर क्यू हो जाएगा, तो ये भी तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया नीचे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एगो 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी एगो 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमें 3 से गुना कर लेंगे, तो इधर वाला 3 को हम हटा सकते हैं, यानी 1 इधर बच गया, इधर हमें 2 बच गया,
और यहाँ पे हमें 3 बच गया, यानी 1 2 3 इसका अनुपात आएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 116 हो गया, 117 देखो भाई, 117 में क्या बोला है, इसको सवाल को पढ़ो। कह रहा है कि भाई 10% की दर से 1000 का चक्रवृद्धि ब्याज 210 बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल क्या करना है, 10% 2 साल के हिसाब से निकालेंगे, तो 10 + 10 + 10 × 10 बट्टा 100 करिएगा, तो इसको काटिएगा तो कितना आ रहा है, 10 और 10 20, 20 है, यहाँ से 1 × 1 1 बच रहा है, 21 हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी 21% आ रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे को ये 21% का निकालना पड़ेगा, तो 21% निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 21% 1000 के हिसाब से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 21%, है ना, आगुने 1000। इसको हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 को सोना डाल देंगे, राइट, तो ये 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा, तो ये 10 आगुने 21 कितना हो जाएगा, 210 आएगा। तो हमें 2 वर्षों पर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, यानी 2 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 117 हो गया, 118 देखो, कह रहा है कि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण क्या कितना है, 10 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ भाई। तो जैसे मान लो कि इस तरह से कुछ जो भी बनता है, तो इसके यहाँ पे जो बहिष्कोण है ये आंतरिक कोण है, तो बहिष्कोण अगर थीटा है तो आंतरिक कोण क्या बोला, इसका 10 गुना है, यानी 10 थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों का योग 10 गो थीटा, एगो थीटा कितना हो जाएगा, 11 गो थीटा, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब यहाँ से अगर आप थीटा का मान कोण निकालिएगा तो 180 बटा कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, और मेरे को पता है भुजाओं की संख्या निकालने के एन बराबर 360 बटा एंगल जो निकाले हैं, है ना, आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण कितना निकाले, 180 बटा 11, तो 180 यहाँ नीचे बटा में 11 लिखेंगे, ये बढ़िया है कि ऊपर ही 11 लिख देंगे, काटा पीटी कर लेंगे, तो 18 दूना 36 यानी 2, 2 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 22 इसका भुजाओं की संख्या होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। ठीक है, 118 119 देखो, अब कह रहा है कि 12,560 के विक्रय मूल्य पर आपका 12.5% के छूट के बाद में एक सामान बेचा जाना है चाहिए, तो मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 12.5% के हिसाब लगाना है, तो 12.5% के मतलब समझ रहे हैं, 12.5 के मतलब परसेंट के मतलब नीचे 2 गो सोना, दशमलव हटाएंगे तो एक और सोना। ठीक है, अब इसको काटा पीटी करना है। ठीक है, तो कै बार में जाएगा, 8 बार में चल जाएगा। कैसे, अगर काट देखिए 25 से काटेंगे तो 25 × 5 125, 25 चौका 100, 8 × 5 40, यानी 1/8 आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 12.5% का मतलब होता है, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है भाई, छूट के बाद में एक सामान बेचा जाना है तो उसका मूल्य निकालना है, तो इसमें है छूट है एक, तो ये 8 में से एगो घट जाएगा तो कितना होगा, 7, तो 7/8 होगा, यही छूट के हिसाब निकाल लेंगे, 7/8। ठीक है, और मेरे को तो इसका क्या पूछ रहा है, तो इसका हमें मूल्य निकालना है, 12,000 कितना है दिया है, 12,560। अब इसको 8 से काटिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, बच गया 4, है ना, तो 8 × 5 = 40, है ना, 40, 8 × 7 = 56, एगो सोना है तो एगो सोना। ठीक है, काट दिए, अब इस 7 से इसका गुना कर देना है, तो 0 और 7 में 7 से 49 के 9, है ना, अब 5 7 35 और 4 35 और 4 39। ठीक है, और 7 एकम 7 और 4 11, यानी कितना आ रहा है, 11,900। देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये कितना हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये सी आंसर आ रहा था। कैसे भाई, 7 गुने कितना आया था इसको काटने पर, 8 से काटने पर कितना आ रहा था, 8 एकम 8। ठीक है, और 8 × 5 = 40। ठीक है, और 8 × 7 = 56 सोना। अब इसको गुना करना था, तो 0, 7 में 7 से 7 से 49, बच गल 4, है ना, 15 7 105, 105 और 4 109, यानी हमें बिल्कुल इतना आंसर आ रहा है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। ठीक है,
119 हो गया, 120 नंबर देखिए ये वाला कह रहा है कि 8 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो रागियां, प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 6 cm है। तो एक रागी जब साढ़े कितना है 3 सेंटीमीटर दूरी है तो दूसरा रागी की दूरी कितना होगा। जब हमें पता चल गया कि त्रिज्या 8 cm वाले एक वृत्त है ना, त्रिज्या 8 cm वाले एक वृत्त है जिसमें दो रागियां, जिसमें प्रत्येक की लंबाई कितना है 6 cm की बात कर रहा है, ये भी 6 cm मान लो, ये भी 6 cm हो गया। तब बोल रहा है कि जब जब यहाँ से एक रागी का मतलब एक जो जीवा है उसकी दूरी जो दिया है 3.5 है, तो ये दूसरी दूरी क्या होगा वो भी कितना होगा 3.5 होगा। यानी कि ये बीच की दूरी क्या होगा, जब जीवा सेम रहता है तब बीच की दूरी दोनों के दोनों सेम आता है। तो यानी एक वो दूरी हमें 3.5 पता है, ठीक है, तो दूसरा दूरी भी हमें कितना होगा तो 3.5 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3.5 cm, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तो यहाँ पे हमने पहले वीडियो में हमने कितना 120 क्वेश्चन तक ले बता दिए, और दूसरे वीडियो में जो 150 क्वेश्चन यानी 30 जो आपका कई को बच रहा है 30 क्वेश्चन जो बच रहा है अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट में कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।